भारत का सबसे बड़ा पक्का दोस्त इजराइल काफ़ी समय से मुश्किलों का सामना कर रहा है। इजराइल पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसा भारत के साथ होता आया है। इजराइल भी वामपंथियों, कट्टरपंथियों और लिबरल के चंगुल में फंस चुका है। भारत को तो इस लॉबी से निपटना आता है, लेकिन इजराइल के लिए ये हमले बिल्कुल नए हैं। हालात तो इतने बुरे हो गए कि इजराइल पर आरोप तक लगा दिया कि यूरोप में जो कुरान जलाई जा रही है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर किया गया है। दरअसल इजराइल में अब साल की शुरुआत से ही हजारों लोग सरकार विरोधी रैलियों और प्रदर्शनों का हिस्सा बन रहे हैं। ये प्रदर्शन देश के बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जो न्याय प्रणाली में बदलाव लाना चाहती है। ऐसे कुछ बदलावों की चर्चा तो भारत की न्याय प्रणाली में भी हो रही है, लेकिन भारत में भी इसका विरोध हो रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल के ये प्रदर्शन एजेंडा चलाने वाले एनजीओ और ताकतवर मुस्लिम देश और वामपंथी करवा रहे हैं। ये लॉबी इजराइल के लोगों को भड़का रही है कि इजराइल की सरकार सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करना चाहती है। इनका मकसद है कि इजराइल के लोगों को अपनी इस सरकार पर विश्वास उठ जाए और एक मजबूत देश कमज़ोर हो जाए। ये लॉबी इजराइल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कम करने की कोशिश कर रही है। आप जानते ही हैं कि इजराइल के लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वामपंथियों की लॉबी ने इजराइल के लोगों को ही इजराइल के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया है। वामपंथी जिस समाज में घुस जाते हैं उसे खोखला कर देते हैं। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उसका विरोध करने के लिए इजरायली लोग भी सड़क पर उतर जाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई अंदरूनी हमलों की। अब आपको एक बार बाहरी हमलों के बारे में बता देते हैं। दरअसल ईरान ने आरोप लगाया है कि स्वीडन में जो कुरान जलाई गई है उसके पीछे ईरान ने दावा किया है कि स्वीडन में कुरान जलाने वाला शख्स सलमान मोमिका मोसाद का एजेंट है। यानी दुनिया भर के कट्टरपंथियों को इजराइल के खिलाफ भड़काया जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों में इजराइल के खिलाफ नफरत की आग भड़काई जा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब इजराइल मुस्लिम देशों के साथ साथ पहली बार संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। कई कट्टर मुस्लिम देश नहीं चाहते कि दूसरे मुस्लिम देश इजराइल से दोस्ती करे। ये देश जानते हैं कि अगर इजराइल ने मुस्लिम देशों से दोस्ती कर ली तो जिहाद की दुकान बंद हो जाएगी। आतंकी संगठनों को इजराइल पर हमला करने के लिए जो अरबों के हथियार दिए जाते हैं वो सब रुक जाएंगे। इसीलिए इजराइल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कुरान जलवाता है। यानी इजराइल को दो बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। कट्टरपंथी चाहते हैं कि आतंक जारी रहे ताकि वेपन और ड्रग इकोनॉमी चलती रहे, और वामपंथी चाहते हैं कि आतंकवादियों को बचाया जाए ताकि ह्यूमन राइट्स की दुकान भी चल सके। वैसे इजराइल की हालत भारत से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। भारत के पीछे भी कट्टरपंथी और वामपंथी हाथ धो कर पड़े हैं।